इस टॉपिक में आप जानेंगे कैंसिलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। साथियों, लिखितों का रद्दीकरण यानी कि कोई ज़मीन की रजिस्ट्री है, वसीयत है, कोई भी एग्रीमेंट है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, या मान लीजिए आप उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं। कैंसिल की कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में। दूसरा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा सेक्शन 31 के बारे में। तीसरा, जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल कब किन कंडीशंस में होती है उनके बारे में। तो सब कुछ आप जानेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, यदि आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें ये प्रोविज़न किया गया है, यदि कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री यानी कि कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज आपको ये लग रहा है कि अगर ये रजिस्ट्री मान लीजिए गलत की गई है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, मान लीजिए आपके पिताजी से किसी ने शराब ला के, या मान लीजिए कई बार जो होता है पिताजी रजिस्ट्री पैतृक ज़मीन की रजिस्ट्री कर देते हैं तो उसे कैंसिल करवाने के लिए, या मान लीजिए आपसे रजिस्ट्री करवा ली तो उसका पैसा नहीं दिया, ठीक है, या मान लीजिए आपके दादा परदादा ने किसी को वसीयत लिख दी। तो ऐसी तमाम कंडीशनें आती है जब आप कोई भी ऐसा जो है जमीन रजिस्ट्री या वसीयत या एग्रीमेंट कैंसिल करवाने की सोचते हैं। तो इसका प्रोविज़न जो किया गया है वो किया गया है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, इंग्लिश में द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सेक्शन देखेंगे आप 31, वहाँ पे चैप्टर 5 जो है उसमें दिया गया है कैंसिलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। 31 क्या कह रहा है कि व्हेन कैंसिलेशन मे बी ऑर्डर्ड, कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है, किसका, यानी कि रजिस्ट्री, जो भी मान लीजिए रजिस्ट्रीकृत ऐसे दस्तावेज है। देखिए साथियों, यहाँ पे आप पढ़िए, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरण हो और जिसको यह युक्त आशंका हो, यानी कि उसे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी रजिस्ट्री या ऐसी लिखित से यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वह उसे गंभीर क्षति हो सकती है, उसका शून्य या शून्यकरण न्याय निर्णित कराने के लिए वाद ला सकेगा, यानी कि उसे कोर्ट जाने का अधिकार है और वो ऐसी लिखित ऐसी रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने के लिए केस कर सकेगा, ठीक है। और न्यायालय स्वविवेक से उसे ऐसा न्याय निर्णित कर सकेगा, उस न्यायालय को प्रदत्त और रद्द किए जाने का आदेश दे सकेगा, यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस, जिसे कई बार कहते हैं आप कोर्ट फीस जमा करते हैं ना रजिस्ट्री ऑफिस में, उसे, ठीक है। देखिए सामान्य भाषा में समझ लीजिए साथियों, किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली आपकी जमीन की गलत तरीके से, ठीक है। कई बार ऐसा देखा गया। आप देखिए यहाँ पे, देखिए विद प्रूफ, आप यहाँ पे देखिए, ये साथियों रजिस्ट्री है, यहाँ पे आप देखिए 882, ठीक है, सॉरी ये है जो 5307, यहाँ पे देखिए रियाजुद्दीन ने नरेश कुमार को रजिस्ट्री की थी, किसकी, यहाँ पे देखिए लिखा है प्लॉट नंबर 28 खसरा संख्या 36 में। फिर उसी व्यक्ति ने भाई डबल रजिस्ट्री देवेंद्र कुमार को कर दी प्लॉट नंबर 28 में और खसरा संख्या 36 में, यानी कि एक ही प्लॉट की डबल रजिस्ट्री की कर दी। अब भाई जिसने पहले कराई थी उसकी तो मान ली, लेकिन दूसरी वाली गलत है तो पहले वाला तो कैंसिल करवाएगा। और देखिए साथी, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, यदि आप ज़मीन खरीद रहे हो तो भाई ये चीज़ें चेक किया करिए। देखिए मेरे पास एक व्यक्ति ने भाई डॉक्यूमेंट्स भेजा कि सर चेक कर लीजिए, मैंने चेक किया, पता चला कि 28 नंबर प्लॉट की 2 बार रजिस्ट्री हो चुकी थी, ठीक है ना। तो ये चेक कीजिए कि भाई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, लोन तो नहीं, किस श्रेणी की ज़मीन है, उस पर कोई निरस्ती का आदेश तो नहीं, ज़मीन पे विवाद नहीं, ये चेक कर लीजिए करिए, ठीक है। और एक चीज़ और, यदि मान लीजिए आप चेक करवाना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ये जो साथियों आपने देखा है, तो एक व्यक्ति ने 2 रजिस्ट्री की। अब भाई उसी प्लॉट की दूसरी रजिस्ट्री होगी तो पहले वाले प्लॉट को आप पहले वाले जो प्लॉट खरीदा था उसे तो आपत्ति है भाई, ठीक है, तो वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस कर सकता है, किसमें 31 में कर सकता है, ठीक है। तो स्पष्ट यहाँ पे लिखा है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध लिखित शून्य या शून्यकरण हो, जिसको यह युक्त आशंका हो कि भाई अगर ये रजिस्ट्री छोड़ दी गई तो उसे भविष्य में नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, तो वह कैंसिल करवा सकता है और न्यायालय को भी अधिकार है कि वो रद्द कर सकता है। अब साथियों यहाँ पे देखिए नीचे ये लिखा है, यदि लिखित भारतीय रजिस्ट्री अधिनियम 1908 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, ठीक है साथियों, क्योंकि भाई रजिस्ट्री ऑफिस में होती है और रजिस्ट्री अधिनियम के अनुसार होती है। तो रजिस्ट्रीकृत हो तो न्यायालय अपनी डिक्री एक फोटोकॉपी जो है सुप्रमाणित न्यायालय जो है वो ऐसे ऑफिसर को भेजेगा
जिसके कार्यालय में रजिस्ट्री है। मान लीजिए भाई लखनऊ है, लखनऊ सदर जो है आपका रजिस्ट्री ऑफिस, वहाँ से आपने रजिस्ट्री करवाई थी, कैंसिल हो गई है, कैंसिल करवा दिए तो न्यायालय उसी रजिस्ट्री विभाग को, उसी रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी को भेजेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जिसके कार्यालय में लिखित इस प्रकार रजिस्ट्री कर हुआ है, ऐसे ऑफिसर को अपनी पुस्तकों में लिखित के प्रति रद्द करने की टिप्पणी लिखेगा कि ये फलानी रजिस्ट्री फलानी संख्या है जो रद्द हो गई, क्योंकि उसी रजिस्ट्री से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना कर दे। ठीक है ना। तो साथियों आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो मैंने आपके लिए व्यवस्था की है, फीस पे करके आप सलाह भी ले सकते। अब साथियों हमारा टॉपिक जो है वो है कि रजिस्ट्री किन किन कंडीशंस में कैंसिल हो सकती है। पहला है साथियों डबल रजिस्ट्री, यानी कि आजकल प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने 1000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है, जिसमें मुश्किल से 7 प्लॉट निकल सकते हो उस जमीन में। ठीक है, 1000 वर्ग मीटर में, और ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा अधिक कब्जा कर लिया ग्राम सभा अन्य भूमि पे, और जो है इसमें प्लॉट कर दिए 9 या 10। ठीक है, अब भाई जिसने लास्ट में प्लॉट खरीदे उनकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। यानी कि यदि आपने जो क्षेत्रफल जो है उससे ज़्यादा रजिस्ट्री की तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी, गलत रजिस्ट्री की तो कैंसिल होगी। गलत रजिस्ट्री का मतलब है मान लीजिए आपका उसमें अधिकार नहीं था, कर दिया आपने। ठीक है, बंटवारे में से उतना अंश नहीं है, आपने कर दी। या मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो माइनर नहीं है, ठीक है, 18+ नहीं है, कम का है, उसने रजिस्ट्री कर दी तो भी वो रजिस्ट्री कैंसिल होगी। ठीक है, या मान लीजिए उसने जो है रजिस्ट्री कराते वक्त कोई हेरा फेरी कर दी, मान लीजिए विक्रेता वो नहीं है, कोई ऐसी धांधली कर दी तो भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कोई मान लीजिए स्टे लगा है, कोई स्थायी निषेधाज्ञा या निषेधाज्ञा, तो ऐसी कंडीशन में भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। कई बार जो है वो सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी जाती है गलती से। मान लीजिए कोई तालाब की ज़मीन थी और श्रेणी नंबर 1 में खतौनी पे दर्ज हो गई, या मान लीजिए कोई वन विभाग की ज़मीन है, एयरपोर्ट या रेलवे की ज़मीन है, तो ऐसी ज़मीन की भी मान लीजिए गलती से अगर रजिस्ट्री कर दी, किसी ने खतौनी पे अपना नाम ले ली और उसने भाई फ्रॉड तरीके से अगर बेच दी, तो ऐसी कंडीशन में भी वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन कर सकेगा। ठीक है साथियों, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट ये स्पष्ट कहता है कि भाई यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो तो उस ज़मीन पे किसी का भार तो नहीं है, यानी कि भाई लोन वगैरह या किसी का एग्रीमेंट तो नहीं है, ये चीज़, वास्तविक कब्जे की सूचना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखना कि भाई इस पर कोई विवाद तो नहीं है, कोई स्टे तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, ठीक है, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना जो होता है वो जो क्रेता जो है जो ज़मीन खरीद रहा है उसका कर्तव्य होता है उसे देखने का। यदि आप ये नहीं करते हो तो जिम्मेदारी आपकी होगी और आपकी जो भी रजिस्ट्री है वो कैंसिलेशन हो सकती है।